नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का मास्क विद्यापीठ के इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग पिछले लेक्चर में जो है दर्पण से जितना भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट था वो मैंने पूरा क्लियर कर दिया था आपको। तो हमारा जो प्रकाश का परावर्तन एवं दर्पण जो था वो खत्म हो चुका है। आज से हम जो है प्रकाश का अपवर्तन शुरू करेंगे। उसके बाद अपवर्तन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आज आप लोगों को कोशिश करूंगा जो बता दूं, अगर नहीं होगा तो अगले क्लास में भी बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं जो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पहले पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा लेंस। लेंस में मैं आपको उत्तल लेंस अवतल लेंस ये दोनों पढ़ा दूंगा। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस से प्रतिबिंब का बनना, लेंस से प्रतिबिंब का बनना। तो लेंस से प्रतिबिंब का बनना में मैं आपको उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस दोनों से प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा लेंस के लिए आवर्धन, लेंस सूत्र, और एक जो छोटा सा कॉन्सेप्ट बच जाएगा हमारा लास्ट में वो हो जाएगा क्षमता। तो हमारा इतना जो है बच चुका है, जो कि कौन सा चैप्टर हमारा चल रहा है? प्रकाश। तो प्रकाश में हमारा इतना सब टॉपिक बच चुका है, इसको हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारा प्रकाश का जो चैप्टर होगा वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो बात किया जाए जो प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो क्या होता है? अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। कैसे विचलित हो जाता है? चलिए मैं आपको डायग्राम की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए जो ये हमारा समतल है, ये एक हो गया समतल। क्या है ये? समतल। मान लीजिए जो ये विरल माध्यम है, कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। और ये सघन माध्यम, और ये हो गया आपका अभिलंब। 90 डिग्री पे अभिलंब हो गया। ये देखिए कोई आपतित किरण यहाँ से आ रहा है, आपतित किरण सॉरी थोड़ा ऊपर ही चला गया, ये हो गया आपतित किरण। और यहाँ से अपवर्तित किरण जो है वो यहाँ से जाना चाहिए, कैसा? यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन विरल से अगर कोई भी प्रकाश सघन माध्यम में जाता है तो वो काम होता है विलंब की ओर मुड़ जाता है। इस कारण से ये प्रकाश किधर आ जाएगा? इधर अभिलंब की ओर आ जाएगा। तो ये देखिए ये क्या हो गया आपका? आपतित कोण। और ये क्या हो गया? अपवर्तित कोण। तो कोण आय और कोण आर दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया आप जब विरल से सघन में प्रकाश जा रहा है। और जब देखिए ये
ऊपर आप सघन लीजिए और नीचे विरल ले लीजिए। अगर कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगा तो कहाँ जाएगा? अभिलंब से दूर जाएगा। ये देखिए किधर जाना चाहिए था प्रकाश को? ये इस सीधे निकलना चाहिए आप अपवर्तित किरण, लेकिन किधर चला जाएगा? ये अभिलंब से दूर। क्यों चला जाएगा? क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है। जैसे मान लीजिए आप खुले खेत में दौड़ रहे हैं और खुले खेत में दौड़ रहे हैं, उसके बाद आपका आ गया जो मक्का का खेती है। खुले खेत से आप अगर मक्का की खेती में जाइएगा तब आप क्या होगा? आपका गति भी कम हो जाएगा, आप किधर जाइएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मान लीजिए जब आप मक्का के खेत में जाइएगा तो अभिलंब के निकट चल जाइएगा, और जब मक्का के खेत से निकलिएगा तब आप भागिएगा किधर? अभिलंब से दूर की ओर। तो मान लीजिए ये जो विरल है ये आपका खुला खेत है और ये जो सघन है वो आपका मक्का का खेत है। जब खेत में रहते हैं आप दौड़ते हैं तो किधर भी चले जाते हैं, लेकिन जब मक्का के खेत में जाइएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। यानी कि मक्का का खेत कैसा हो गया? सघन हो गया। मक्का के खेत में जाने के बाद आप अभिलंब की ओर आ जाइएगा। किधर आ जाइएगा? अभिलंब की ओर। और जब मक्का के खेत से अगर आप सीधे खाली मैदान यानी कि खेत में जाइएगा तो आप किधर भी भाग सकते हैं, आपको भागने का आजादी होगा। इस कारण से आप अभिलंब से दूर की ओर भाग जाइएगा। तो ये हो गया आपका प्रकाश का अपवर्तन। क्या है प्रकाश का अपवर्तन? अगर कोई प्रकाश, ये देखिए माध्यम 1 हो गया ये, और ये हो गया माध्यम 2। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो प्रकाश अपने मार्ग से क्या हो रहा है? विचलित हो रहा है। विचलित होकर कहाँ आ रहा है? या तो अभिलंब की ओर आ रहा है या अभिलंब से दूर जा रहा है। अभिलंब की ओर कब आ रहा है? जब माध्यम प्रकाश विरल से सघन की ओर जा रहा है। और अभिलंब से दूर कब जा रहा है? जब प्रकाश सघन से विरल में आ रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन का जो 2 नियम है मैं आपको वो बताता हूँ। जिस प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम थे, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे, उसी प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम। पहला नियम क्या है? पहला नियम सेम प्रकाश के परावर्तन के समान ही है, लेकिन इसमें एक चेंज है। क्या चेंज है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम से पहले आप जान लीजिए अपवर्तन होता है क्यों। तो अपवर्तन क्यों होता है? क्योंकि सभी माध्यम में प्रकाश का चाल जो है एक समान नहीं होता। जब कोई माध्यम निर्वात में है तो उसका प्रकाश का चाल अधिक होगा। जब वो माध्यम प्रकाश जल में जाएगा तो उसका चाल कम हो जाएगा, जिस कारण से प्रकाश अपने पथ से जो है मुड़ जाएगा। इसी कारण से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा है आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। और अपवर्तन कोण की ज्या। ज्या का अनुपात, ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है, यानी कि साइन आई बट्टे
साइन आर, ये क्या हो जाएगा के, यानी कि ये क्या हो गया के कांस्टेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। किसका नियम, स्नेल का नियम। तो ये देखिए मैंने आपको किस प्रकार बताया बर्तन, ये माध्यम फर्स्ट था, ये माध्यम सेकंड, ये हमारा अभिलंब था, ये हमारा सॉरी ये हमारा आपतित किरण है। और अपवर्तन के बाद ये सीधा जाना चाहिए था, परंतु गया किधर, मान लीजिए जो विरल से सघन में जा रहा, तो किधर जाएगा, अभिलंब की ओर आएगा। तो ये देख लीजिए, ये हो गया आपका अभिलंब, ये हो गया आपका आपतित किरण, और ये हो गया आपका अपवर्तित किरण। तीनों कहाँ है, तीनों एक ही तल में है। और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की जाए, ये देख लीजिए, ये है आपका आपतन कोण, ये है आई, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका अपवर्तन कोण, ये हो गया आर। इन दोनों का अनुपात जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, तो इसलिए हो गया साइन आई बट्टा साइन आर, ये क्या हो गया, एक कांस्टेंट। तो इसी साइन आई और बट्टे साइन आर को क्या कहेंगे, स्नेल का नियम। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो प्रकाश का अपवर्तन के बाद हम पढ़ेंगे लेंस। तो लेंस में पहले हम अपवर्तनांक आपको बता देते हैं, अपवर्तनांक क्या होता है। तो एक सेकंड रुकिए, अब हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक पढ़ेंगे तो पहले मन में आएगा जो अपवर्तनांक है क्या। तो अपवर्तनांक जो होता है हमें वो अनुपात बताता है, किसका अनुपात बताता है, प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम, जो माध्यम आप ले लीजिएगा उसका, उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात बताता है। तो हमारा अपवर्तनांक क्या हो गया, अपवर्तनांक हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल ये कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल। बट्टे क्या हो जाएगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, चाहे आप कोई भी माध्यम ले लीजिए, आप चाहे जल ले लीजिए, हीरा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो अपवर्तनांक को हम किससे डिनोट करते हैं, अपवर्तनांक को हम सी से डिनोट करते हैं, और निर्वात में प्रकाश की चाल n/v। तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल जो n है, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो v है, इस दोनों का अनुपात हो जाएगा। तो कुछ लिख लीजिए, जो इस माध्यम में अपवर्तनांक कितना होता है, तो निर्वात में अपवर्तनांक अगर बोले तो निर्वात में अपवर्तनांक कितना होता है, 1। जल में कितना होता है, 1.33, और हीरा में कितना होता है, 2.43। सबसे ज्यादा किसमें होता है, हीरा में ही
अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। 4.3 या 2.42 जो भी होगा वो आप टिक कर लीजिएगा। निर्वात में क्या हो जाएगा 1, और जल में 1.33। अगर वायु में पूछे, वायु में क्या हो जाएगा, वायु में 1.0003, ये हो जाएगा आपका वायु में अपवर्तनांक। और अगर एनसीईआरटी में जितना अपवर्तनांक दिया गया है वो सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, जो हमारे मास्क विद्यापीठ के टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अपवर्तनांक मैंने आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा दिया, अपवर्तनांक पढ़ा दिया। अपवर्तनांक के बाद सॉरी अपवर्तनांक तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन अगर पूछे जो प्रकाश का अपवर्तन का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल किसका, एग्जाम्पल प्रकाश का अपवर्तन का, तो पानी में सिक्का का ऊपर उठा प्रतीत होना, पानी में सिक्का का ऊपर उठा प्रतीत होना। दूसरा क्या हो जाएगा, छड़ी का मुर्रा दिखाई देना, मुर्रा दिखाई देना। और भी होता है, वो जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उस वक्त मैं और आपको बता दूंगा क्या क्या होता है। तो अभी आप दो ये याद रख सकते हो, पानी में सिक्का का ऊपर उठा प्रतीत होना, उसके बाद छड़ी का मुर्रा प्रतीत होना। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा बच गया है लेंस। तो चलिए हम देखते हैं जो लेंस। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, जिस प्रकार मैंने दर्पण में बताया, जो दर्पण कितना था 3, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। लेकिन अब लेंस कितना होता है, लेंस तो मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है। वो पहला क्या होता है, पहला होता है उत्तल दर्पण, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अवतल दर्पण। अगर बात किया जाए उत्तल दर्पण कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण में जो होता है, सॉरी उत्तल दर्पण ही हम यहाँ पे लिख दिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस कैसा होता है, वैसा लेंस, वैसा लेंस जो किनारे से पतला, किनारे से पतला एवं बीच में मोटा, बीच में मोटा हो। तो ये कैसा हो जाएगा, ये देखिए ये हो गया आपका एक उत्तल दर्पण। पहले आप उत्तल दर्पण बना लीजिए। उत्तल दर्पण कैसे बनाते थे, ये हो जाता था आपका उत्तल दर्पण, इधर से कलर किया हुआ था। और ये कोडिंग किस चीज का होता था, कोडिंग जो होता था AgNO3, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का कोडिंग किया होता था। तो आप उत्तल लेंस में दो उत्तल दर्पण बना दीजिए। ये देखिए ये फिर से हो गया आपका उत्तल दर्पण। तो ये यहाँ पे कैसा हो गया, दोनों सिरे पे कैसा है पतला और बीच में कैसा है मोटा। तो ये हो गया आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा O, यानी कि प्रकाशीय बिंदु, जहाँ से प्रकाश होके गुजरेगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका F1, ये आपका हो जाएगा 2F1, और इधर आ जाइएगा तो F2, और ये हो जाएगा आपका 2F2। और यहाँ पे F क्या है, F है मुख्य फोकस। तो अगर बात किया जाए जिस प्रकार मैंने आपको बताया उत्तल दर्पण कैसा दर्पण होता था, उत्तल दर्पण आपका अपसारी दर्पण होता था, परंतु यहाँ
उल्टा हो जाएगा। उत्तल लेंस कैसा होगा? उत्तल लेंस आपका अभिसारी लेंस होगा। अभिसारी लेंस क्या होता था? अभिसारी लेंस होता है जो प्रकाश को समेट के किसी एक बिंदु पे ला सके। तो जब यहाँ पे आप प्रकाश को, यहाँ पे कोई प्रकाश आ रहा है तो ये सबको फोकस पे लाके जमा कर देगा, चाहे कोई भी प्रकाश हो। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस कैसा लेंस होता है? जो प्रकाश को किसी एक बिंदु पे एकत्रित कर दे। तो अब बात किया जाए जो अवतल लेंस कैसा होता है, तो अवतल लेंस होता है वैसा लेंस, वैसा लेंस जो बीच से पतला, बीच से पतला एवं किनारे से मोटा, एवं किनारे से मोटा। तो हम अवतल अवतल दर्पण कैसे बनाते थे? अवतल दर्पण हम कुछ इस प्रकार बनाते थे। ये हो गया अवतल दर्पण। फिर से आप एक और अवतल दर्पण बना दीजिए। ये देखिए, ये हो गया आपका अवतल लेंस। और ये बीच में अवतल लेंस में कोई कोडिंग नहीं की जाती, कोटिंग नहीं होती है अवतल लेंस में। यानी कि लेंस में आप इस पार से उस पार देख सकते हैं, परंतु दर्पण में क्या होता था? दर्पण में एक जियोमेट्री का कोटिंग किया होता था पीछे की ओर, जिस कारण से आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। परंतु लेंस से होके आप एक पार से दूसरे पार देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका अवतल लेंस। सेम इसी प्रकार से आपका यहाँ पे हो जाएगा F1 2F1, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा 2F2, ये हो गया आपका O, यानी कि प्रकाश की बिंदु। अगर बात किया जाए जो अवतल लेंस कैसा लेंस होता है? अवतल लेंस जो होता है आपका अपसारी लेंस होता है। अवतल दर्पण आपका कैसा दर्पण होता था? अवतल दर्पण आपका अभिसारी दर्पण होता था, लेकिन अवतल लेंस कैसा लेंस है? अपसारी लेंस। यानी कि दोनों जो है बदल जाता है आपस में। यानी कि आपका उत्तल दर्पण था आपका अपसारी दर्पण, और अवतल दर्पण था आपका अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। तो यहाँ देखिए, उत्तल दर्पण था आपका अपसारी दर्पण, परंतु यहाँ अवतल लेंस है अपसारी लेंस, एवं यहाँ पे अवतल दर्पण था आपका अभिसारी दर्पण, तो आपका उत्तल लेंस हो जाता है अभिसारी लेंस। यानी कि दर्पण का उल्टा हो जाता है लेंस। क्या होता है? दर्पण का उल्टा हो जाता है लेंस। जो लेंस, जो दर्पण था अपसारी दर्पण, वो हो जाएगा लेंस अपसारी लेंस। जो था अभिसारी लेंस वो हो जाएगा अपसारी लेंस। सॉरी, जो था अभिसारी दर्पण वो हो जाएगा आपका अपसारी लेंस, और जो था अपसारी दर्पण वो हो जाएगा आपका अभिसारी लेंस। यानी कि दर्पण और लेंस उल्टा होता है। तो ये भी आपको आशा करते हैं जो समझ में आएगा जो लेंस क्या है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस कैसा? जो किनारे में पतला एवं बीच में मोटा हो। और उत्तल लेंस को कैसा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश को एक बिंदु पे लाके मोड़ देता है, यानी कि समेट देता है। अगर अवतल लेंस के बारे में बात किया जाए तो अवतल लेंस कैसा लेंस होता है? अवतल लेंस आपका होता है अपसारी लेंस। अपसारी लेंस इसको क्यों कहते हैं? अपसारी लेंस आपको इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पे प्रकाश को डालिएगा तो प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, तो कहाँ से जाना चाहिए था आपका? मुख्य फोकस से होकर जाना चाहिए था, परंतु ये इसको ऊपर की ओर अपवर्तित कर देगा। यहाँ से जाएगा ऊपर की ओर, नीचे की ओर अपवर्तित हो जाएगा। तो ये प्रकाश को क्या कर रहा है? प्रकाश को फैला रहा है। इस कारण से इसको अभिसारी अपसारी लेंस कहते हैं। जो प्रकाश को फैलाए उसको अपसारी लेंस, और जो प्रकाश को इकट्ठा करे उसको अभिसारी लेंस। तो आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जो लेंस, लेंस में जो चिन्ह परिपाटी है वो आप कैसे पहचान कीजिएगा। तो लेंस में काफी चिन्ह परिपाटी सेम दर्पण की तरह ही होता, लेकिन उसमें जो था वस्तु जो है मुख्य, सॉरी, वस्तु जो था आपका ध्रुव के
सीधा रखा जाता है, यानी कि ध्रुव से खींचा जाता था, ध्रुव के समांतर कोई वस्तु रखा जाता था। और यहाँ जो रखा जाएगा वो प्रकाशीय बिंदु के समांतर कोई भी वस्तु रखा जाएगा। तो ये हो गया आपका अवतल, ये हो गया आपका उत्तल लेंस, ये हो गया आपका प्रकाशीय बिंदु। तो अगर अवतल लेंस से अब बाईं ओर आइएगा तो बाईं ओर क्या होता है, बाईं ओर निगेटिव, और इधर जाइएगा तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका पॉजिटिव। यानी कि दाईं ओर जाइए रखिएगा कोई भी वस्तु तो क्या होगा, पॉजिटिव, और बाईं ओर रखिएगा तो क्या होगा, निगेटिव। अगर ऊपर की ओर जाइएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, और नीचे की ओर आइएगा तो क्या होगा, निगेटिव। यही है आपका चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी क्या है, जो कोई भी वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखने पे उसको क्या लेना पड़ता है, निगेटिव, और वस्तु के दाईं ओर अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव, और दर्पण के ऊपर की ओर वस्तु है तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव, और दर्पण के नीचे की ओर है तो वो कैसा होगा, निगेटिव। तो यही है आपका लेंस के लिए जो था चिन्ह परिपाटी, वो है आपका लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। तो आपका और आपका क्या बच गया, और आपका बच गया लेंस का प्रतिबिंब, लेंस से किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, उसके बाद आपका बच गया आवर्धन, आवर्धन के बाद दर्पण लेंस सूत्र, उसके बाद बच गया आपका एक ठो लेंस का क्षमता। तो आज हम वीडियो के यहीं पे एंड कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।